गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूँ कमाल के टिप्स ट्रिक्स और हैक लेकर के। तो चलिए एंजॉय करते हैं। आज के वीडियो में क्या है खास, चलिए देखते हैं। दोस्तों, बहुत बार इस तरीके से आटा हमारे घरों में बच जाता है। जैसे हमने रोटियां बनाई हैं तो इस तरीके से आटा बच जाता है, फिर हम उसको फ्रिज में करके या बाहर ही उसको इस तरीके से रखते हैं तो आटा काला होने लग जाता है। इस तरीके से आप देखिए, ये भी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। मैंने आप लोगों के दिखाने के लिए इसको रख दिया था। ये मैंने रखा था मॉर्निंग में लगभग 11 बजे के आसपास। तो अब ये इस तरीके से काला ना पड़े, इसके लिए हमें बहुत ही आसान सी एक ट्रिक अपनानी है जिससे रोटियां भी काली काली बनती हैं। अगर आटा काला हो जाता है तो हमें इस तरीके से घी लेना है। इस तरीके से हमें घी लेना है थोड़ा सा, और इस तरीके से करके हमें आटे में अच्छे से लगा देना है। इस तरीके से कि अच्छे तरीके से आटे में घी लग जाए ये। और फिर जब आप इसको इस तरीके से रखेंगे ढक करके, या खुला हुआ तो कोई भी नहीं रखता है, 2-4 मिनट की बात अलग है। तो जब भी आपको रखना हो तो इस तरीके से आप घी लगा के रखिएगा 2 बूंद, तो आपका आटा कभी भी काला नहीं पड़ेगा। शाम को आप रखेंगे, सुबह आप इसी तरीके से एकदम व्हाइट फ्रेश आटे से आप रोटियां बना पाएंगे। अगला टिप्स है मेरा दोस्तों, प्याज को लेकर के। कई बार जब हम लोग प्याज काटते हैं तो हमारे हाथों में हमेशा ही प्याज की स्मेल आने लग जाती है। जब भी हम प्याज काटते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में काटते हैं तो फिर बहुत देर तक ही स्मेल रहती है। तो जल्दी से स्मेल दूर करने के लिए हमें क्या करना है, कई बार लोगों के बीच में बैठना होता है, कहीं बाहर निकलना होता है, तो प्याज की बदबू ना आए उसके लिए हमें क्या करना है। तो चलिए फटाफट से बहुत ही आसान सा तरीका देख लेते हैं। हमें इस तरीके से कच्चे आलू को आप छीलें या ना छीलें, बहरहाल लेकिन कट जरूर करना है। और इस तरीके से आप अपने हाथों में रब कर लीजिए, इस तरीके से अपनी उंगलियों में, हथेलियों में। उसके बाद में आप हैंड वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि एकदम जादू की तरीके आपके हाथों से प्याज की सारी स्मेल गायब हो गई है। तो आपको ये टिप्स पता था या नहीं पता था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। हमेशा तो हम लोग हरी मिर्च को चॉपर से काटते हैं या तो कैंची से काटते हैं, लेकिन कई बार जल्दी में अगर कोई काम करना होता है तो फिर हम लोगों को लगता है कि हाथ से ही काटने, इससे जल्दी तो वास्तव में कोई काम हो ही नहीं सकता अगर हम लोग इस तरीके से चाकू से कट करते हैं। लेकिन जब मिर्ची कट करते हैं तो बहुत बार हमारे हाथों में जलन होने लगती है और बहुत देर तक जलन बनी रहती है। तो अगर आपके साथ भी इस तरीके से कुछ हो रहा है तो आपको बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक करना है। थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, और थोड़ा ज़्यादा टाइप का सूखा नहीं और बहुत ज़्यादा गीला टाइप का नहीं, मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक इस तरीके से। और जहाँ भी आपके जलन हो रही हाथों में तो इस तरीके से आप लगा लीजिए और धुलिए मत, थोड़ी देर तक ऐसे ही लगा के रखिए। धीरे धीरे आपके हाथों की जलन एकदम से शांत हो जाएगी। तो इस ट्रिक को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल है और हम लोगों के तो डेली ही ऐसे काम आती है। चलिए देखते हैं अगला टिप्स। अधिकतर सभी के घरों में इस तरीके की कुटनी होती है, छोटा सा खलमूसर होता है इस तरीके से। तो इससे हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। अदरक ही नहीं कूटते हैं, कई बार इलायची, मसाले, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। लेकिन इसमें जब हम कोई चीज़ कूट लेते हैं फिर वो ऐसे ही रखा रहता है और गंदा रहता है और गंदा होता रहता है। और अगर हम इसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह इसमें हो जाते हैं। तो बहुत ही इजी सा तरीका आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। इस तरीके से हमें घर में पड़ी हुई कोई भी बोतल को लेना है और इसका हम इस तरीके से रैपर, चलिए फटाफट से रैपर निकाल देते हैं। फिर इसको कट कैसे करना है और कितना कट करना है आपको बताते हैं। तो ये हमने रैपर को इस तरीके से निकाल लिया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, आप चाहे चाकू गरम करके काटें या फिर पेचकस वगैरह को गरम करके काटें। तो हमें क्या करना है, ये जो इसका खल का मूसर है इसको हम इस तरीके से कुटनी से इसको नाप लेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, और वहीं पर हम चाहे निशान लगा लें या थोड़ा सा कट लगा लें। और फिर इसको हम चाकू गरम करके या पेचकस की सहायता से इसको कट कर लेंगे इसी के माप का। तो चलिए इसको फटाफट से कट करके ले आते हैं।
तो ये हमने पेचकस को गरम करके इस तरीके से कट कर लिया है। तो ये देखिए आप 2 पार्ट्स में इस तरीके से कट हो गया है। अब इसको हम बहुत ही आसानी के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मेरी कुटनी है ये आप समझिए कम से कम 15-16 साल पुरानी है और वैसे ही काम कर रही है। तो ये देखिए आप, जैसे हमने इसके बिल्कुल माप का कट कर लिया है, तो इसमें विथ कुटनी के ये आ जा रहा है, इसका कैप बन गया एक तरीके से। और जब भी हम कोई अदरक कूटें, इलायची कूटें, कोई भी चीज़ कूटें, तो अगर हम उसको बाहर नहीं निकाल के रख रहे हैं, थोड़ी बहुत देर में इस्तेमाल करना है, तो हम इस तरीके से कवर करके रख देंगे तो किसी तरीके के बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और बहुत ही अच्छा सा कैप ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया एकदम फ्री में। चलिए बढ़ते हैं लास्ट हैक की तरफ। दोस्तों, इस तरीके के हैंगर्स हमारे घरों में पड़े होते हैं जो कि बेकार हो गए रहते हैं, इसमें भी ऐसे ही दाग पड़ने लग गए हैं। इसको आप यूज़ करें तो आप चाहे इसमें टेप लपेट लें, कोई कलर्ड कपड़ा वगैरह इसमें लपेट सकते हैं या रिबन वगैरह, तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ तो मैं इसी तरीके से सिंपल ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होंगी कुछ इस तरीके से रबड़। अगर रंग बिरंगी है तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी लगती है, आप एक भी तरीके की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हमें इसको टेढ़ा कर लेना है, जैसे अभी मैंने टेढ़ा किया। उसके बाद में हमें रबड़ इस तरीके से फंसा देनी है। तो मैं इसमें आपको 2 तरीके से रबड़ फंसा के दिखाऊंगी और दोहरी करके ही लगानी है ताकि ये इसी तरीके से फिक्स रहे। तो ये देखिए मैंने इस साइड में ऐसे लगा ली है रबड़ और इस साइड में मैंने इस तरीके से थोड़ा तिरछी करके लगाई हुई है। तो इसमें कोई भेद नहीं है, उसी तरीके से हमें लगाना है जैसे हमने गोल में लगाया वैसे ही, बस इसको थोड़ा सा फैला के लगाना है। तो ये मैंने दोनों साइड में इस तरीके से लगा लिया है। चलिए अब देखते हैं इसका करना क्या है हमें। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और वहाँ पर एक इस तरीके से एक टांगने वाली कील लगी हुई है, उसमें हम हैंगर को इस तरीके से टांग देंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारे घर में चम्मच होती हैं उनको हम इस तरीके से इसमें चम्मच को लगा सकते हैं और इसमें आप 1 दर्जन 2 दर्जन आप इसमें आराम से लगा सकते हैं। आपका ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हुआ। आप जितना रबड़ पास में लगाएं, दूर लगाएं, तो उस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ही बार में इसमें 1-2 दर्जन चम्मच लग जाने वाली है। उसकी जगह पर आप इस तरीके से अपने जैसे छन्नी वगैरह है उसका भी आप इस तरीके से टांगने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे हमारे बड़े कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बड़े चमचे होते हैं, कलसली होती है, इस तरीके से तो हम इनको भी इसमें टांग सकते हैं और बहुत ही अच्छा ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हुआ है। इसमें हम कांटे, चम्मच एक साथ भी इसमें टांग सकते हैं और दर्जनों के हिसाब से हम इसमें इस तरीके से लगा सकते हैं। तो अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा कि आपको कौन सा हैक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।